बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में वॉफ़ल बना था जो कि उधर पड़ा हुआ है, अभी क्लीन करना है इसको। उसके बाद लंच के लिए बन रहा है ये जो हलवाई वाली सब्ज़ी होती है जैसी, वो सब्ज़ी बन रही है। और बेटी जो है वो सब्ज़ी नहीं खाएगी, तो उसके लिए फ्रोज़न चना था, चना निकाल के रख दिया इसको डिफ्रोस्ट करने के लिए। वो गर्म हो रहा है। साथ में बनाएंगे हम यहाँ पे अजवाइन वाली पूड़ी। इस पूड़ी में हमने जो वीट का आटा होता है, जो गेहूं का आटा होता है, वही लिया है। उसमें थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे सिसमी सीड लिया है, कसूरी मेथी, हींग, हींग नहीं लिया है, अजवाइन और क्या लिया है पता नहीं, भूल गए। आजकल भूलने की भी परेशानी हो गई है। अजवाइन डाला है, सॉल्ट डाला है, कसूरी मेथी डाला है। अब घी डालेंगे और इसको तैयार करेंगे। और ये धनिया जाएगा इसमें। तो ये है हमारा इंडिपेंडेंस डे का लंच। और बाद में डिनर में बनेगा, देखते हैं क्या बनता है, ग्रिल चिकन बनता है या क्या बनता है। तो लीजिए, हो गया तिरंगे वाला कलर, ऑरेंज सब्ज़ी के ऊपर ग्रीन हरा धनिया पत्ती। यहाँ पे तो कुछ नहीं पता चलना, कोई फेस्टिवल कोई दिन भी खुद से ही ट्रीट करना पड़ता है सारे सेलिब्रेशन करने के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। यहाँ पे इसमें हमने देसी घी डाल दिया, 3 से 4 टेबल स्पून डाला, और फिर उसके बाद इसको अच्छा से मिक्स कर लिया था। तब ये ऐसा हो रहा है। इट्स मीन कि अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको आटा तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा, बहुत सॉफ्ट नहीं, थोड़ा हल्का सा सख्त, ताकि पूड़ियाँ बने तो मज़े की हो, तब क्रिस्पी पूड़ी भी बनेगी खस्ता। तो इसको हम तैयार करते हैं। यहाँ पर आटा रेडी करके रख लिया था ऐसा थोड़ा सा, इसको इस तरह काट लिया लोई लंबा करके। यहाँ पे ऑयल गर्म हो रहा है। ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी, बस ये सोचा था कि मॉर्निंग में पूड़ी सब्ज़ी बना लेंगे। तो बाद में ये हुआ कि चलो अच्छा सा भी गोलगप्पा भी बना देते हैं। नूहा जो है इसे पानी पूरी बोलती, तो उसको चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे अच्छा सा लंच तैयार किया और सब ने इंजॉय किया। लेकिन एक बात ये भी है कि एक घर में जब 3 तरह की जनरेशन हो, हस्बैंड, हम जो है वो मिलेनियम जो पहले वाली जनरेशन, उसके बाद जो जेन ज़ी है, वो मेरा बेटा जैन जो है, जिसकी बातें अभी आगे सुनेंगे, जो अपनी मनवाने में कभी नहीं पीछे हटते, कभी नहीं रुकते। और उसके बाद अभी जैन अल्फ़ा, जो कि मेरे दूसरे बेटे केंज़ा और नोहा, ये दोनों इसमें आते हैं। तो ये इन सब की अपनी एक अलग खासियत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है बहुत अच्छे हैं। बस एक ये होता है, अब देखिए आगे की बात। France still controls this land right here. You see that one? And there's the French flag. This is French Guiana. I don't know how to pronounce it. And then I think Belize was controlled by the UK. And then in Canada, there's a parts of Canada that was directly, I think, controlled by the UK. But then the rest was a bit different in its control. But it was still part of the British Empire, technically. And then, of course, the U.S. was a part of the British Empire. That ended in 17, I think, 83 or so, after the war ended. But then, besides the UK controlling a bunch of stuff, there's also other countries in there.
like Can you France. please explain about India again? Like how it got independence, or Yeah. so during World War II, the UK still controlled India, and during World War II there was the Bengal famine, and so the Britain diverted a lot of like food that was made in India. They diverted that to British troops for the war, and then a lot of people in India, I think a couple million, died, and that fueled a lot of like resentment. Like a lot of people didn't like that, and so then that caused a lot of people to want independence. And then there's a lot of instability here. And then in 1947, they let it go because of a lot of issues. So India independence. 1947. And what about Pakistan and Bangladesh? They were independent with India as one country. So Bangladesh and Pakistan were a part of India when they became independent in 1947. And then a few years later, split off, with Bangladesh being part of Pakistan. And then in 1971, Bangladesh became independent from Pakistan after India intervened and kind of invaded Bangladesh. And so that was the war that India had with Pakistan in 1971, and it caused Pakistan to lose Bangladesh. Okay. Good. Thank you. So, like in maybe the 15, 16, 1700s, probably 1800s, Spain controlled like all of this land. You see the land here, all of this land, it controlled like basically all of it. I think it controlled Chile, maybe Argentina, I'm not too sure. It controlled Peru right here, Ecuador, Colombia, maybe Venezuela, and then controlled all of this. And it even controlled Mexico until like the 1830s or 40s. And then there's a war or like a resistance for that. And so Mexico was independent after the war from Spain. And then Spain also controlled the Philippines until 1898. And then there's the the American-Spanish War, where they fought for this land. And then the U.S. won and they took over the Philippines. So that's how they got that. And also Spain also had Florida too until like the 1800s, I think. But then they gave it up to the U.S. And so when you go to Florida, you know how we went to Florida and then you see houses with like different looking houses with like some of those are like Spanish style houses that they have in Florida, and that kind of reminds about how it was once part of Spain. But यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री जानने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, और ये ग्लोब जो है इसको किंजा ने पूरा कलर कर रखा है सारे फ्लैग से, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसने ये किया था। और डिनर में हमने पास्ता बना लिया था, साथ में थोड़े से चिकन जो है वो ओवन में एयर फ्राई कर लिया था। तो ऐसा ही रहा हमारा अच्छा सा दिन। अब सबको इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी मुबारकबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।